सियाग चैनल में आपका सबका स्वागत है दोस्तों। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है वो आ गया है और फर्स्ट ग्रेड में राजस्थान का वेटेज बढ़ा दिया गया है। आप अगर सिलेबस को देखोगे तो राजस्थान ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ऐड किया गया है और मेरा जो टारगेट है करंट अफेयर का, उस करंट अफेयर में हर किसी टॉपिक में स्पेशल रेफरेंस दे रखा है राजस्थान का, अर्थात राजस्थान उनमें ऐड कर दिया गया है। तो उम्मीद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा % राजस्थान करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। और इसके अलावा अदर्स जो किताबें हैं, न्यू स्पोर्ट्स एक्टिविटी है और जितना भी मैटर है, जो मैं तीसरा वीडियो बनाता हूँ विविध का, उस वीडियो में मिलता भी है वो। और आपको पुनः मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने वीडियो बना रखे हैं जनवरी से अपडेटेड है, आप वो वीडियो देख लें। और यही जो आज का वीडियो है ये स्पेशल राजस्थान का वीडियो है, क्रोनोलॉजी का ये पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय नहीं ख़राब करते हुए। सबसे पहले जयपुर एयरपोर्ट व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में 15वें स्थान पर 2021-22 की ये रैंकिंग है। और ये रैंकिंग जारी कौन करता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें जो राजस्थान का जो जयपुर एयरपोर्ट है उसको 15वां स्थान मिला है, ठीक है। और टॉप पे रहा है दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु, ये 1, 2, 3 है। और अपने को याद रखना है 15वां स्थान जयपुर एयरपोर्ट को मिला है। नेक्स्ट है राजस्थान बॉर्डर पर शुरू होगी रिट्रीट सेरेमनी। किसकी तर्ज पर? अटारी वाघा बॉर्डर की तर्ज पर। लेकिन एक अंतर है, वहाँ पर दोनों साइड से परेड होती है, यहाँ पर केवल भारत की साइड से ही परेड होगी, बीएसएफ द्वारा जो आयोजित की जाएगी। और इसके साथ ही सरकार का ये प्लान है कि इस परेड के देखने आएंगे जो लोग जैसलमेर बॉर्डर पर, वहाँ पर अपने तनोट माता मंदिर, किशनगढ़ किला, लोंगेवाला युद्ध स्मारक, सुंदरगांव क्षेत्र का भी विकास होगा। तो इन सभी को ध्यान रखते हुए ये बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी का जो प्रोग्राम है वो जैसलमेर बॉर्डर पर प्रारंभ किया जा रहा है, ठीक है। बीएसएफ और राजस्थान सरकार पर्यटन विभाग द्वारा पूरा ये प्रोग्राम होगा, तो अच्छा प्रोग्राम है। नेक्स्ट है आवास शहरी विकास निगम लिमिटेड, हुडको को क्षेत्रीय कार्यालय का जो जयपुर में क्षेत्रीय कार्यालय उसको पुरस्कृत किया गया है हुडको के 52वें स्थापना दिवस पर। इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय के जो प्रमुख है सुधीर कुमार भटनागर, इनको ये पुरस्कार मिला है। और इसके अलावा हुडको डिज़ाइन अवार्ड मिला है, वो मिला है उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को। विरासत श्रेणी का ये स्मार्ट पुरस्कार है हुडको डिज़ाइन अवार्ड, जो उदयपुर को मिला है स्मार्ट सिटी लिमिटेड को। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट आईपीडी टावर व हृदय रोग संस्थान, जिसकी कुल लागत 588 करोड़ है। हालांकि इसकी लागत को बढ़ा दिया गया है सरकार द्वारा। इसका उद्घाटन किया गया था 5 अप्रैल 2022 को। ये टावर जो है वो 116 मीटर ऊंचा है, ये आपको इसकी फ़ोटो भी दिखा दूंगा। ये 116 मीटर ऊंचा आईपीडी टावर है और इसके अंदर यहाँ से हेलीपैड की भी व्यवस्था रहेगी। और इसमें एयर एम्बुलेंस सेवा से लेस होगा ये हॉस्पिटल। 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये जो आईपीडी टावर है इसमें एसएमएस हॉस्पिटल में 1200 बेड की वृद्धि हो जाएगी। आपको मेन याद रखना है 5 अप्रैल को सीएम द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है, 5 अप्रैल 2022 को। नेक्स्ट है आरडीटीएम राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट। ये आयोजन होता है पर्यटन विभाग वो फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज़्म ऑफ राजस्थान। ये ट्रेवल मार्ट का जो फंक्शन है, ये कार्यक्रम है, ये B2B प्रोग्राम है, बिजनेस टू बिजनेस प्रोग्राम। इसमें जो ट्रेवल एजेंट जो होते हैं, जो कंपनियां हैं ट्रेवल्स, वो कंपनियां और सरकार जो है वो आपस में MOU साइन करती है। तो ये दो कार्य विभागों के समन्वय से हैं, पर्यटन विभाग और फेडरेशन हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज़्म ऑफ राजस्थान। ये MOU हुआ है इन दोनों के बीच और ये MOU हुआ है 6 अप्रैल 2022 को। हुआ किस लिए है कि सेकंड संस्करण इसका जारी किया जाएगा। जो सेकंड संस्करण है वो 22 से 24 जुलाई 2022 को आयोजित होगा। इसके लिए सहमति दोनों विभागों ने जताई है। तो ये डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये ध्यान रखना है। B2B प्रोग्राम है ये टोटल। नेक्स्ट है अमृत महोत्सव कार्यक्रम के आयोजन में राजस्थान शीर्ष है। भारत के जो 75 वर्ष स्वतंत्रता के पूरे हो रखे हैं उसके लिए अमृत महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है पूरे भारत भर में। तो इन विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के लिए राजस्थान जो है वो टॉप पर रहा है। ज़्यादातर प्रोग्राम जो है वो राजस्थान में हुए, इसलिए राजस्थान टॉप पर है। नेक्स्ट है 16 अप्रैल को सीएम द्वारा जो है राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस का संबोधन किया गया था।
तो सीएम ने उस संबोधन में पुलिस का जो खेल बजट है वो 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया है। प्रश्न पूछा जा सकता है 16 अप्रैल को मनाया जाता है स्थापना दिवस, और जो पुलिस का जो खेल बजट है वो कितना किया गया है, 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़, और आयोजनों का जो फंड मिलता है इनको 25 लाख का, उसको भी बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। और यहाँ पर दे रखा है लोगो पुलिस का, जिसका प्रतीक जो है वो विजय स्तंभ है, और आदर्श वाक्य जो है वो सेवार्थ कटिबद्धता है। ठीक है, ये पुलिस का लोगो है। नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा व जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट का जो शुभारंभ हुआ है 11 अप्रैल 2022 को 6 मापदंडों के आधार पर रैंकिंग जारी की गई है। इसमें जो राजस्थान है वो बड़े राज्यों की श्रेणी में 3 श्रेणियों में होते हैं, ये बड़े राज्यों की, मध्यम छोटे राज्यों की और यूटी। तो इसमें राजस्थान बड़े राज्यों में 17वें स्थान पर रहा है, और राजस्थान के जो रैंकिंग है 35.4 अंक जो है वो 35.4 और 17वें स्थान पर है। तो आप याद रखना, नीति आयोग द्वारा अभी हाल फिलहाल में यही राउंड फर्स्ट का आयोजन किया गया राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक का, तो ये 17वां स्थान है। नेक्स्ट है, कोरोना की वजह से लर्निंग लॉस को कम करने के लिए RSCRTA द्वारा ब्रिज कोर्स चलाया गया है, जिसका उद्घाटन BD कल्ला जी ने किया 20 अप्रैल 2022 को, और इसमें जुलाई में क्लासें लगेगी। ये इसमें 1 से 8 तक ये क्लासें होगी। जो कोरोना आया था उसमें वो गैप भरने के लिए पढ़ाई का जो लॉस हुआ था बच्चों को, तो 1 से 8 तक ये किताबों के नाम है प्रथम, पल्लव, पहल, प्रयास, प्रवाह, प्रखर। तो ये किताबें जारी की गई है। नेक्स्ट है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और राजस्थान विश्वविद्यालय के मध्य MOU हुआ है। राज्यों के सभी विश्वविद्यालयों के मध्य राज्य के सभी 23 सरकारी यूनिवर्सिटी जो है उनके बीच MOU हुआ है। किस उद्देश्य को लेकर? रेड क्रॉस का जो उद्देश्य है विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कार्मिकों और विद्यार्थियों को समाज में मानवता आधारित सहायता व सेवा कार्यों से जोड़ने के लिए। तो इनको रेड क्रॉस से जोड़ने के लिए राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में ये कार्यक्रम रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा चलाए जाएंगे। इसको लेकर MOU सिग्नेचर हुआ है। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए चूरू जिला कलेक्टर सम्मानित किए गए हैं। कलेक्टर का नाम है सिद्धार्थ सिहाग। ठीक है, और 21 अप्रैल को इनको सम्मानित किया गया PM द्वारा। 21 अप्रैल को जो है वो प्रशासनिक दिवस भी मनाया जाता है, और इनका सिद्धार्थ सिहाग जी का जो कार्य था वो था खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत जिले में उत्कृष्ट कार्य इन्होंने किए थे, और चूरू जिले में खेलों के लिए इन्होंने बहुत से प्रयास किए हैं। उसी को लेकर सिद्धार्थ सिहाग जी का जो है सम्मानित किया गया PM द्वारा। लोक सेवा दिवस जो मनाया जाता है उस अवसर पर 21 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रशासन या लोक सेवा दिवस बोल दो, लोक सेवा दिवस। तो इसको लेकर एक प्रोग्राम किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 3 समितियों का गठन किया गया है नियम 306 के अंतर्गत। वैसे अगर देखे जाएँ तो 22 समितियां हैं टोटल। इसमें 4 समितियां जो है वो वित्तीय समितियां हैं, ये ध्यान रखना। 4 समितियां जो है वो वित्तीय समितियां हैं, और ये तीनों वित्तीय समितियां हैं। जनलेखा समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं गुलाब चंद कटारिया। प्राक्कलन समिति 2 होती है, और एक के अध्यक्ष राजेंद्र पारिक होती है कै के, और ख के होते हैं दयाराम परमार। तो ये करंट है, तो इसलिए समितियों का पूछ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। 3 समितियों के अध्यक्ष बनाए गए हैं, और कुल समितियां यहाँ पर है 4 और 18, टोटल 22। 4 वित्तीय समितियां, 18 स्थायी समितियां बोलते हैं इनको, स्थायी समितियां 18। भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वालों किसानों को ब्याज दरों में 5% अनुदान। जो भूमि विकास बैंक है उनमें किसानों को दीर्घ अवधि के ऋण जो दिए जाते हैं, भूमि विकास बैंक याद रखना दीर्घ अवधि के ऋण देती है। जो सहकारी समितियां होती है वो शॉर्ट टर्म लोन देती है। तो इनकी जो योजना अवधि थी वो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की है। तो इनको ब्याज की 5% अनुदान मिलता है। तो ये योजना सरकार ने मंजूर की है। नेक्स्ट है, ISSF वर्ल्ड कप में विवान कपूर ने जीता रजत। खेल का आप छोड़ देते हो, खेल का भी पूरा ध्यान रखना है राजस्थान का। तो इसमें है जयपुर शॉटगन, जयपुर के ही हैं ये विवान कपूर, और ये ट्रैप निशानेबाजी स्पर्धा में ये इनको पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन में राजस्थान पिछड़ा। राजस्थान के पहले जल जीवन मिशन में रैंकिंग अच्छी थी, वो अब खराब हो गई है। अब वो राजस्थान 33 राज्यों में 29वें पायदान पर आ गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, राजस्थान जल जीवन मिशन में 29वें पायदान पर। नेक्स्ट है, डेफ ओलंपिक गेम चल रहे हैं। जैसे ओलंपिक का होता है वैसे ही डेफ पर्सन के लिए डेफ ओलंपिक नाम से होता है। ये ब्राज़ील में चल रहे हैं। ठीक है, ब्राज़ील में 24वां आयोजन है, ये 24वें खेल है। इसमें राजस्थान के 7 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं 1 से 15 मई 2022 तक। और
ऑल ओवर जो खिलाड़ियों के नाम है वो अभिनव शर्मा बैडमिंटन से हैं, जयपुर से बिलोंग करते हैं। अलवर से अंकित कुमार अलवर, ये तो याद रह जाएगा आपके, ऐसे जोड़ लेना, कुश्ती के प्लेयर हैं ये। फिर है सीकर के कृष्ण कुमार यादव, कुश्ती के, ये भी। राखी टेबल टेनिस की है, जोधपुर, ठीक है, जोधपुर में राखी बंधवा लेना भी टेबल टेनिस खेल के। बीकानेर वेदिका शर्मा निशानेबाजी, और बीकानेर की वेदिका शर्मा और गोरांशी शर्मा कोटा की बैडमिंटन की, एक निशानेबाजी की है शर्मा और एक बैडमिंटन की है शर्मा, ठीक है, गोरांशी शर्मा कोटा की। आप लिंक करके याद रख सकते हो, कई बार एग्जाम्स में मिलान में पूछ लिया जाता है और अभी चर्चित है ये खिलाड़ी, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बनता है वो है अभिनव शर्मा, क्योंकि इन्होंने संयुक्त युगल में गोल्ड जीता था और इन्होंने ब्रॉन्ज भी जीता था, 2 पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए थे, तो इसलिए अभिनव शर्मा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इनमें 7 खिलाड़ी हैं, लेकिन यहाँ क्रोनोलॉजी में 6 ही दे रखे हैं, तो ये अगर आगे आएगा तो मैं आपको दोबारा करवा दूंगा। और इसमें एक और कन्फ्यूज़न की बात है कि मेडल टैली में राजस्थान ऑल ओवर इंडिया में जो 65 खिलाड़ी भाग लिए थे, इन्होंने 16 या 17 मेडल जीते हैं, ये कन्फर्म नहीं है अभी 16 या 17, अभी इनका परिणाम चल रहा है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें ब्रॉन्ज में कन्फ्यूज़न है कि ब्रॉन्ज 6 है या 7 है, ठीक है, 1 सिल्वर है, 8 गोल्ड है, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा करवाऊंगा। आपको बस अभिनव शर्मा का याद रखना है, बैडमिंटन के हैं, 2 मेडल जीते हैं, जो राजस्थान के जयपुर से बिलोंग करते हैं, डेफ ओलंपिक है ये गेम्स, इतना याद रखना है। डॉक्टर अतुल गुप्ता मॉरिशस सरकार द्वारा सम्मानित किए गए हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं डॉक्टर अतुल गुप्ता, जिनको मॉरिशस सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, पहला जयपुर थिएटर फेस्ट आयोजित किया गया 5 दिवसीय, ठीक है, जवाहर कला केंद्र और तारामणि फाउंडेशन द्वारा। ये पूछ लिया जाता है कौन से जयपुर थिएटर फेस्ट किसके सहयोग से आयोजित किया हुआ, जवाहर कला केंद्र, तो हमारे थिएटर फेस्ट जितना होता है जवाहर कला केंद्र में होता है, तो किसके सहयोग से, तारामणि फाउंडेशन जयपुर से, 25 से 29 अप्रैल 2022। नेक्स्ट है रिवर बीन, ये एक स्टार्टअप है रिवर बीन, ठीक है, तो इसके जो जनक हैं वो है सिद्धार्थ राजगुप्ता, फाउंडर हैं इसके सिद्धार्थ राजगुप्ता, BBA स्टूडेंट है ये जयपुर के। इन्हें अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज में बेहतर स्टार्टअप का पुरस्कार मिला है। तो रिवर बीन क्या है ये आपको ध्यान रखना है, स्टार्टअप प्रोग्राम में स्टार्टअप है, इसके फाउंडर है सिद्धार्थ राजगुप्ता, और इन्हें क्या अनुसार पुरस्कार मिला है, अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है प्रिया पूनिया अप्रैल 2022 की सीनियर महिला T20 नेशनल चैंपियनशिप में बेहतर पुरस्कार मिला है, बेहतर पुरस्कार किया, इन्होंने 2nd रैंक हासिल की है, क्रिकेट खिलाड़ी है प्रिया पूनिया जी, और ये आपको ध्यान रखना है 2nd रैंक इन्होंने प्राप्त की थी। नेक्स्ट है राजस्थान के दिल की धड़कन रहीस भारती, ये एक बुक है राजस्थान के दिल की धड़कन रहीस भारती, जो मार्टिन ले कोजो द्वारा फ्रेंच भाषा में लिखी गई है, और ये पेरिस बुक फेयर में काफ़ी चर्चित रही थी। चर्चित क्यों नहीं रही, इसका राजस्थान से क्या संबंध है, राजस्थान से इनका संबंध है रहीस भारती से लेकर। रहीस भारती जो है वो सीकर के धोंद कस्बे में बैंड मालिक है, धोंद बैंड के नाम से इनका बैंड है, उस बैंड के ये मालिक है रहीस भारती, इसलिए ये चर्चा में रही थी। तो मार्टिन ले कोजो द्वारा लिखित है ये, रहीस भारती नाम से शॉर्ट में याद रख लेना आप, रहीस भारती, धोंद कस्बे से। नेक्स्ट है शौर्य यादव हिंडोली, बूंदी के 9वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, इनको युवका 2022 यंग इंडिया प्रोग्राम के तहत यंग साइंटिस्ट के रूप में चयनित किया गया है। शौर्य यादव, ठीक है, युविका 2022 यंग साइंटिस्ट। नितेश रावत समर मिस्टर राजस्थान विनर रहे हैं ये समर मिस्टर राजस्थान क्या है, राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का आयोजन है, ये बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप है जिसमें ये समर मिस्टर राजस्थान चुने गए हैं नितेश रावत। फिर है नेक्स्ट रजत चौहान, आर्चरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तीरंदाजी में वर्ल्ड कप स्टेज 1 के खेल में कंपाउंड टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल। नेक्स्ट है स्मार्ट शहर योजना, 4 शहरों में अजमेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, स्मार्ट सिटी या स्मार्ट शहर योजना एक ही बात है, ध्यान रखना ये। फिर है मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार का गठन हुआ था 7 मार्च 2020 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, आर्थिक समीक्षा में खूब इसका वर्णन आता है। मार्च 2022 तक इसका कार्यकाल था, जिसे बढ़ाकर दिसंबर 2023 तक कर दिया है, ठीक है, पहले 2022 तक निर्धारित था जिसे 2023 तक कर दिया गया है। इसके अध्यक्ष होते हैं वो CM होते हैं, उपाध्यक्ष है डॉक्टर अरविंद मायाराम, और सदस्य सचिव जो होता है वो आयोजना परिषद का शासन सचिव होता है। इसका ध्यान रखना, इस महीने
नेक्स्ट जो मंथ आएगा उस महीने क्रोनोलॉजी में एक और आएगा, वो होगा मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद अलग है, मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद अलग है। उसमें जो सदस्य होंगे वो 6 जो हाल ही मुख्यमंत्री के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, जिनको सचिव का दर्जा, राज्य सचिव का दर्जा मिला है, वो होंगे जो विधायक हैं। इसमें विधायक नहीं है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद अलग है, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद अलग है। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है अपराध व आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क। एकमात्र राजस्थान है जहां पर एसपी कार्यालयों में ट्रैकिंग सुविधा मौजूद है। पहले जो वर्ष 2021 में पोस्को अधिनियम में जांच का समय जो था वो 87 दिन होता था, 2022 में इसे घटाकर 41 दिन कर दिया गया है, ठीक है, इसकी सहायता से। नेक्स्ट है फोक सफ़र नाम से आयोजित किया गया राजस्थान पर्यटन विभाग व यूनेस्को द्वारा, ठीक है। राजस्थान पर्यटन विभाग व यूनेस्को द्वारा जवार कला केंद्र में आयोजन हुआ था 13 अप्रैल 2022 को। इसमें क्या किया गया था, इसमें डेनमार्क का फोक संगीत और राजस्थान कला फोक संगीत का आयोजन किया गया था, डेनमार्क और राजस्थान। तो पूछ लिया जा सकता है, इम्पोर्टेंट है फोक सफ़र, ठीक है, फोक सफ़र डेनमार्क, इतना याद रखना आप नाम। देखो करंट जी के ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप एक बार वीडियो से देख लोगे, 2 बार एग्ज़ाम टाइम में 1 बार 2 बार जल्दी रिवीजन हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ पर्सन गलत होने का 100% एक भी चांस नहीं होगा। तो करंट जी के पढ़ना ज़रूर। नेक्स्ट है उर्मिला राजौरिया। ये कौन है, ये नवनियुक्त प्रबंध निदेशक है राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ की, राजफेड जिसे बोलते हैं। 26 नवंबर 1957 को इसका गठन हुआ था, राजफेड, उर्मिला राजौरिया। नेक्स्ट है राजस्थान वरिष्ठ तीर्थ योजना। वरिष्ठ तीर्थ योजना 2 साल से बंद पड़ी थी, इसे पुनः प्रारंभ किया गया है। कितना बजट दिया गया है, 300 करोड़ का, 20,000 यात्रियों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। कर्नल किरोड़ी सिंह जी बेसला, इनका निधन हुआ था 31 मार्च 2022। गुर्जर आरक्षण के कारण ये चर्चा में भी थे और सभी इनको जानते भी हैं। नेक्स्ट है इनका जो जन्म हुआ था 1940 में करौली जिले के मूडिया गांव में हुआ था। राजपूताना राइफल से ये थे। इन्होंने 1962 और 65 की लड़ाई लड़ी थी, जिसमें ये 65 में युद्धबंदी भी रहे थे। इनके साथ ही ने जिब्राल्टर की चट्टान और इंडियन रेम्बो, ठीक है, एक अमेरिकी रेम्बो था, ये इंडियन रेम्बो के नाम से चर्चित है। कर्नल किरोड़ी सिंह जी बेसला, दिखने में ही मज़ेदार और वीर इंसान। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सलाहकार मसाला मेला 2022, जवार कला केंद्र के दक्षिणी भाग में लगता है। 30 अप्रैल से 9 मई तक 10 दिवसीय ये आयोजन होता है, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, ठीक है, मसालों को लेकर। नेक्स्ट है फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का ड्रीम प्रोजेक्ट फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय जोधपुर में। बजट घोषणा 2021-22 की है ये। इसका जो बजट है वो 400 करोड़ से बढ़ाकर 672 करोड़ कर दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ ये जो बिल्डिंग बनेगी इस डिजिटल विश्वविद्यालय की, ये स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में विकसित होगी। 66 बीघा भूमि में पहली पर्यावरण हितैषी कैंपस बनेगा, इसका पहला पर्यावरण हितैषी कैंपस। तो फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है, जोधपुर में, स्टेट ऑफ द आर्ट के तर्ज पर विकसित की जाएगी ये, पहली पर्यावरण हितैषी कैंपस बनेगा ये। नेक्स्ट है स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, जिसका आयोजन लियो इंटरनेशनल शिक्षण संस्थान बांसवाड़ा में किया गया। जनजाति महोत्सव था तो बांसवाड़ा आ जाएगा। राष्ट्रीय स्काउट गाइड का था, याद रखना, अप्रैल में 21 से 25 अप्रैल को। नेक्स्ट है RTI पोर्टल 2.0 राज्य सूचना आयोग द्वारा विकसित किया गया है। टूरिज्म व हॉस्पिटलिटी सेक्टर को, हॉस्पिटलिटी मतलब अतिथि को इंडस्ट्री का दर्जा देकर इन्हें विद्युत में रियायत की घोषणा की गई है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि पर्यटन व आतिथ्य किस सेक्टर को विद्युत में रियायत की घोषणा की गई है इंडस्ट्री सेक्टर मानकर, तो ये टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी सेक्टर को। नेक्स्ट है इन्वेस्ट राजस्थान समिट 7 से 8 अक्टूबर। ये तो किसी न किसी एग्ज़ाम में अभी करंट जीके में पूछा भी जाएगा जो होगा, क्योंकि ये चर्चा में रहेगा, जब होगा तब भी चर्चा में रहेगा अक्टूबर में, और इसके लिए सरकार पहले से ही तैयारियाँ कर रही है। तो ये थे राजस्थान के मई के करंट अफेयर। कल आप विभिन्न किताबें और जो अन्य आयोजन होते हैं सरकारों के, वो हम करेंगे कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो सिलेबस आ चुका है रण के वीरों, और अपनी तैयारी को करते रहिए। धन्यवाद। और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। और जो आपको अगर डेफ आयोजन के मेडल का पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर सही जो विवरण है वो डाल भी दें। धन्यवाद।